अगर आप विद्या बुद्धि चाहते हैं, आप विद्यार्थी हैं, अपनी एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं, तो आप पढ़ेंगे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये आपको रोज पढ़ना है। अगर आप छात्र हैं या विद्यार्थी हैं तो कम से कम इतना तो जरूर करिए कि रोज सुबह 108 बार इस लाइन को बोलिए। अगर आप स्वास्थ्य की समस्याओं को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़िए लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरसि उर लाए। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरसि उर लाए। इस पंक्ति को नियमित रूप से पढ़ने से सेहत की बाधाएं दूर होती हैं। अगर आपके रिश्तों में, आपके संबंधों में दिक्कत आ रही है और उसमें आप मजबूती चाहते हैं तो आप पढ़ेंगे रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। ये पंक्ति अगर पढ़ी जाए तो भाई भाई के विवाद, भाई भाई का तनाव, रिश्तों की समस्या, ये सब बहुत आसानी से दूर हो जाती है। अगर आपके जीवन में दुर्घटना की संभावना है, क्रोध बहुत आता है, स्वास्थ्य की समस्या लगातार बनी रहती है, तो क्या करेंगे? नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसको कहने से आपको लाभ होगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता, समस्या गंभीर हो जाती है। तब आपको पंक्ति पढ़नी है दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। इस पंक्ति को आप खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते पढ़ते रहिएगा। आपकी दरिद्रता, आपकी मुश्किल निश्चित रूप से इसको पढ़ने से दूर हो जाएगी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप हनुमान चालीसा की पंक्ति का पाठ करते हैं तो मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, पवित्रता पूरी तरह मेंटेन करेंगे, तभी इसको पढ़ने का आपको फायदा होगा। अगर आपको मानसिक अवसाद है, अगर आपको डिप्रेशन लगता है, आपको डर लगता है, तब आप पढ़िए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर इसको नियमित रूप से पढ़ें तो आपके अंदर जो डर है, जो भय है, जो तनाव, डिप्रेशन है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। देखिए, हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र, हालांकि गायत्री मंत्र तो बेजोड़ है। गायत्री मंत्र एक ऐसा छंद है जिसका कोई जवाब नहीं है। उसको थोड़ा आगे बढ़ने पे आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बच्चा छोटेपन से गायत्री मंत्र ना पढ़े, थोड़ा कठिन लगे उसे। लेकिन हनुमान चालीसा तो बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। तो आपका छोटा बच्चा अगर हनुमान चालीसा पढ़े या हनुमान चालीसा सुने तो उसको बहुत फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि वो दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से बचा रहेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि वो शिक्षा पढ़ाई के मामले में ध्यान केंद्रित कर पाएगा। और तीसरा फायदा ये होगा कि बच्चा बचपन से हनुमान जी से जुड़ेगा तो उसके अंदर शुभ संस्कार, भक्ति की भावना, ईश्वर की तरफ चलने का एक प्रयास, ये सब उसके अंदर डेवलप होगा। तो आप अपने छोटे से बच्चे को बचपन से ही पढ़ के या तो सुनाइए या तो लगा दीजिए म्यूजिक में, वो सुनता रहे बैठ करके, और धीरे धीरे खुद भी पढ़ने का प्रयास करे। अगर ऐसा किया जाता है
तो निश्चित रूप से बच्चे का उत्थान होगा, बच्चे की उन्नति होगी। देखिए, हनुमान जी भक्ति के प्रतीक हैं, ईश्वर का एक अंश हैं और भक्ति के प्रतीक हैं। और ईश्वर का अंश अगर आप उन्हें मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो भगवान के लिए स्त्री पुरुष में कोई विभेद नहीं होता। कोई भी महिला हनुमान जी को अपना पिता मानकर, अपना इष्ट मानकर, अपना भाई मानकर उनकी पूजा बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल उनको स्पर्श कर सकती है। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य किसी महिला के स्पर्श करने से नष्ट होगा, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए ये सब मत कहिए कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। महिलाएं हनुमान जी की पूजा बिल्कुल कर सकती हैं, खूब कर सकती हैं। और केवल एक ही मनाही है कि भाई सिंदूर अर्पित मत करिए, क्योंकि सिंदूर महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है। वो अपने पति को तिलक लगा सकती हैं या देवी को अर्पित कर सकती हैं, वो थोड़ा एक जस्टिफाइड बात है। लेकिन हनुमान जी की पूजा करने से आप किसी महिला को नहीं रोक सकते। कोई भी महिला हनुमान जी की गुरु भाव से, इष्ट भाव से, भगवान के भाव से, भाई के भाव से, पिता के भाव से बिल्कुल पूजा कर सकती है और हनुमान चालीसा का बराबर पाठ कर सकती है। इसमें किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।